वक्त कम है, टॉपिक बहुत बड़ा है जो मैंने आपसे डिस्कस करना है। टॉपिक ये है कि नई हुकूमत को आते ही क्या करना होगा। हम सब जानते हैं महंगाई, बेरोजगारी और बहुत सारे कॉमन मैन इशू हैं जो सॉल्व करने होंगे, लेकिन इसके अलावा रिफॉर्म्स लाने हैं, हेल्थ, एजुकेशन, जुडिशरी, साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, और एक प्रॉपर रोड मैप तैयार करना होगा कि आते ही, क्योंकि आज जो फिच ने भी रिपोर्ट जारी की है उसमें भी यही कहा गया है कि नई हुकूमत ने आते ही फौरी तौर पर IMF से राब्ता करना होगा, फंडिंग लेकर आनी होगी, मुल्क को सही ट्रैक पर लाना होगा। मेरे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अली साहब। थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर योर प्रेशियस टाइम। आपकी नजर में नई हुकूमत को आते ही क्या काम सबसे पहले करना होगा और रोड मैप क्या होना चाहिए सर? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान को, जैसा कि आप जानते हैं, कि अगले 4 माह के अंदर तकरीबन 24 अरब डॉलर जो है वो कर्जे वापस करने हैं, और अगले 2 सालों के दौरान 77 अरब 77 बिलियन डॉलर जो है हमने कर्ज वापस करने हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि हम इंतशार की और टाइम ज़ाया करने की सियासत करें। बल्कि मैं समझता हूँ जो भी पार्टीज जो हैं, जो समझती हैं कि मुल्क से मुखलिस हैं, उनको अवाम का एतमाद और मैंडेट हासिल हुआ है, वो फौरी तौर पे एक जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, मैच्योरिटी का मुजाहरा करें, इस सियासी बहरान से मुल्क को निकालें, और गुड गवर्नेंस और जो मुल्क के बहुत बड़े माशी, सियासी, समाजी, माशी, सलामती के मसाइल हैं, उनको हल करने के लिए कमर बांधें। तो सबसे पहला तो मैंने जिस तरह बताया कि 4 माह के अंदर आपने 24 अरब डॉलर वापस करने हैं। उसके अलावा आप जानते हैं कि आपने ये सियासी बहरान से निकलना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ला सकें, और अपने इन्वेस्टर का जो एतमाद है वो इस सियासी निज़ाम पर बहाल कर सकें। लेकिन मैं समझता हूँ आपके ज़रिए से ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हमारे मीडिया का इसमें बहुत अहम रोल है कि इस वक्त जो डिस्कोर्स है, जो बहस है मीडिया में, वो अफराद और बयानिए और जो बिल्डिंग ऑफ कोलिशंस हैं, वो तो इंटरेस्टिंग पहलू है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिन मसाइल का आपने हवाला दिया, चाहे वो सेहत के हों, तालीम के हों, मईशत के हों, सलामती के हों, गुड गवर्नेंस के हों, रिफॉर्म्स के हों, उनके ऊपर एक सेर हासिल और कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू की जरूरत है, ताकि हम टाइमली अंदाज में इन चैलेंजेस से निमट सके और अपने मुल्क को इन तमाम चैलेंजेस से ओहदा बरा होने में भी मदद कर सके। मोहम्मद अली साहब, ये जो पॉलिटिकल अफरा तफरी, एक सियासी अफरा तफरी हम देख रहे हैं, एक और PDM जैसी हुकूमत बनने जा रही है, एक तरफ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि री इलेक्शन कराए जाएं, एक तरफ नई हुकूमत बनाने की तैयारी की जा रही है। ऐसे माहौल में मुझे तो नहीं लग रहा सर किसी को इकोनॉमी की परवाह है। आपको लग रहा है सर? मैं समझता हूं कि देखें, जो भी हमारे नुमाइंदगान हैं जो कि वोट लेके मुंतखब हुए हैं, उनकी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अब कमर कसें और उन मसाइल जिनके हल के लिए उन्होंने अवाम से राब्ता किया और उनका वोट और एतमाद हासिल किया, उसका अमली इजहार करें, उसका अमली सबूत दें, एक रोड मैप डेवलप करके जिसके जरिए से पाकिस्तान के क्रिटिकल इकोनॉमिक, गवर्नेंस के, सिक्योरिटी के, पॉलिटिकल और इन तमाम चैलेंजेस को वो एड्रेस करें, ताकि ना सिर्फ बैनुल अक़वामी बरादरी, जो कि पाकिस्तान एक 24 करोड़ अवाम का एक एटमी ताकत है, उसके हवाले से एतमाद भी बहाल हो, इन्वेस्टर्स भी आए, और हमारे आम आदमी की जो गुर्बत और महंगाई के बहुत बढ़ते हुए मसाइल हैं, उनका भी बतदरीज हल तलाश किया जा सके। और सर ये भी कहा जा रहा है कि इस अफरा तफरी की वजह से IMF का प्रोग्राम असरअंदाज होगा। हमें याद रखना चाहिए पिछली बार भी IMF ने सऊदी अरब और UAE से गारंटी लेकर फिर हमें पैसे जारी किए थे। आप समझते हैं कि IMF का प्रोग्राम ही हमारा मुआशी मुस्तकबिल है सर? मैं समझता हूँ इस वक्त जो हालात है उसमें फौरी तौर पे ये एक मैं समझता हूँ एक मजबूरी है कि हमें दोबारा उनके पास जाना इसलिए पड़ेगा, क्योंकि आप देखेंगे अगले 4 माह में आपने 24 अरब डॉलर वापस करने हैं, और अनलेस कि आप फौरी तौर पे बहुत लार्ज स्केल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाएं या बहुत बड़े पैमाने पे अपनी एक्सपोर्ट्स में इजाफा करें, मैं समझता हूं कि एक और राइट प्रोग्राम सर। में IMF के जाए बगैर इस वक्त कोई और ऑप्शन फौरी तौर पे अवेलेबल बहुत बहुत नहीं शुक्रिया है। सैयद मोहम्मद अली साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। प्रोग्राम का वक्त तमाम होता है। सोशल मीडिया पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।